तू नहीं नाच सकती ना मैं भी नाच सकती हम दो तू नहीं नाच सकती ना मैं भी नाच सकती हम दो तू नहीं नाच सकती ना मैं भी नाच सकती हम दो लगाने की नावल लहंगा पहनना चाहिए तो लहंगा पहनोगे तो लहंगा पहन के बाद शूट करेंगे। तो जी ये रही हमारी जेठानी जी रेडी हो चुकी हैं। जिसका लौंडा हो जाए उसकी माँ जो है दुल्हन की तरह तैयार होती है। तो हम दोनों माँ तैयार हुई, दोनों लाल साड़ी और लाल लहंगा पहना है। तो अभी हमारा आने वाला है डीजे वगैरह, अभी नाचेंगे पूरी। तू नहीं नाच सकती ना मैं भी नाच सकती हम दोनों माएँ तो नहीं नाचेंगे, हमारे और लोग नाचेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। तो हमारा डीजे अभी आने वाला है। दिखाते हैं आपको ऊपर क्या चल रहा है। दावत की तैयारी चल रही है। हाँ बहुत सारे लोग बैठे कामों में लगे हुए हैं। तो आज दावत भी है, परी का जन्मदिन भी है और आज जन्मदिन के बाद मुन्नी का केक काटा जाएगा, मुन्नी का सेलिब्रेट होगा जन्मदिन। तूने जो इतने आलू खाए हैं, कुछ तेरा पेट बाहर आ गया है, कुछ तू तकिए लगाती है, ठीक है, तो तेरा पेट इतना नजर आता है। तो ये सारा आलू का ही नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगोड़ी जो 2 साल से लोगों को बेवकूफ बना रही है अब तक, ठीक है, और लोग बन भी रहे हैं। समझ लें कि साल के अंदर हर बच्चे की 4 बर्थडे मना रही है, ठीक है, 3-4 बच्चों के जन्मदिन मना रही है अपने, और 3-4 बच्चे पैदा करवा देती है। कभी अंजलि को माँ बना देती है, कभी बेटे की माँ बनाती है, कभी बेटी की माँ बनाती है। और जैसे कि खुद एक मिसाल है दोस्तों, अगर ये माँ बनने वाली है, ठीक है, अगर चले मान लेते हैं ये माँ बनने वाली है या माँ बनने वाली है, चंद दिन बाकी है इसके माँ बनने में, ठीक है, तो क्या कोई माँ बनने वाली औरत बार बार पेट पे हाथ लगा लगा के यकीन दहानी कराती है कि हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ? जैसे कि अभी आपने ये क्लिप मेरा देखा होगा, किस तरीके से बार बार पेट पे हाथ लगा के मैं तो नाच नहीं सकती, बार बार ये पेट दिखाती है, जो है ना, कभी कहती है कि बच्चा बड़ा एनर्जी वाला है, बड़ा तंग करता है, कभी मशीन के अंदर कपड़े डालते हुए कहती है कि मेरा मतलब पेट तंग कर रहा है, मशीन से लग रहा है, तो मशीन से मैं कपड़े नहीं निकाल सकती हूँ। तो फिर वो जो उसके साथ जो औरत नुमा आदमी है, वो छचुंदर, वो काला कौवा, सचिन लप्पू, तो फिर वो जो जनानी है, जो औरत है, मैं तो औरत ही कहूंगा साला, कि जो फिर वो कहता है कि चलो मैं कपड़े धुलवाता हूँ, वो जो है ना खाना भी वो बनाता है, आलू के चिप्स भी वो उस लप्पू के बगैर नहीं बना सकती है, ठीक है, क्योंकि वो औरत है, वो औरत नुमा जो मर्द है, औरत नुमा मर्द मैं कहूंगा, ठीक है, उसकी सारी खसलतें तो औरतों वाली हैं, उसकी जनानी की, ठीक है। तो वो खुद जो सीमा को नचवा रहा है और उससे पैसे खा रहा है, अपने आप को मत कहता है कि मैं मर्द हूं और हाथ मेरे फुला दे, मैं पूरा पाकिस्तान हिला दूंगा। और मुख्तलिफ वीडियोस में आपने जैसे देखा होगा, लगता तो ऐसा है। पहली बात तो ये है कि वो जो औरत है सीमा हैदर, वो मां नहीं बन सकती है, वो मां नहीं बन सकती है, वो मां नहीं बन सकती है। जिस मशीन का मेन इंजन का मेन पार्ट ही निकला हुआ हो, तो वो मशीन आप क्या मान सकते हैं, वो कोई प्रोडक्शन दे सकती है? एक मिसाल है, कोई ऐसी मशीन है जो फाइनली तौर पे किसी चीज को मतलब बनाती है। एक मिसाल मैं बता रहा हूं कि कोई डाई है वो बिस्किट बनाती है, जिस मशीन की डाई का मेन पार्ट ही हो ही नहीं, ठीक है, तो वो बिस्किट कैसे बना सकती है? तो हम तो कब से कह रहे हैं उस मशीन का मेन पार्ट ही नहीं है, तो वो कैसे कोई प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर सकती है? कभी भी नहीं, ठीक है दोस्तों। तो वो बेवकूफ बना रही है, हम जानते हैं वो बेवकूफ बना रही है, बेवकूफ औरत दुनिया को बेवकूफ बना रही है, और कुछ लोग बन भी रहे हैं, कुछ लोग, सारे नहीं, कुछ लोग बन रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, कोई पूजा है, मैं नहीं जानता वो कौन सी पूजा है, कोई पूजा का इसमें उसने जिक्र किया जिसके अंदर वो चूड़ियां भी पहन रही है, और वो लप्पू जनानी कह रहा है कि जी 3 बजे सुबह से हम लोग उठे हुए हैं और जो भी प्रोग्राम है, जो कोई पूजा है, इसका मनोरंजन कर रहे हैं, इसकी मतलब तैयारियां कर रहे हैं और खाने पीने का सामान बना रहे हैं। तो दोस्तों, खाने पीने का सामान आपको पता है, मुख्तलिफ वीडियोस में भगोड़ी खुद भी बोल चुकी है कि दुकानदार भी परेशान होते होंगे, हम इतने आलू मतलब लेते हैं कि दुकानदार भी बोलते होंगे इतने आलू कहाँ जाते हैं। तो भगोड़ी, तूने जो इतने आलू खाए हैं, कुछ तेरा पेट बाहर आ गया है, कुछ तू तकिए लगाती है, ठीक है, तो तेरा पेट इतना नजर आता है। तो ये सारा आलूओं का ही नतीजा है। इतने आलू कहाँ जा रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। और गुलाम इधर के मासूम जो 4 बच्चे, वो बेचारे भी आलू खा खा के आजीज आ गए होंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारे रमजान मुबारक की भी आमद है। कल हमारे यहाँ पर पहला रोजा भी होगा, ठीक है, तो हम जितने भी प्यारे बहन भाई हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, वो तमाम रोजे भी रखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप अंदाजा लगाइए कि हम लोग अफ्तारी के अंदर भी अगर 4, 6, 8 दिन लगातार आलू खा लें तो हम लोगों का दिल भर जाता है, ठीक है। तो आप अंदाजा लगाएं, ये बच्चे 2 साल से सिर्फ आलू के अलावा कोई चीज दिखाई ही नहीं,
ठीक है, आलू 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 आलू। तो या तो ये जानबूझ के हमको बेवकूफ बनाती है, या तो फिर ये बच्चों को सिर्फ आलू खिलाती है। तो दोस्तों आप देखें किस तरीके से ये बता रही है कि लोंडा पैदा हुआ है अंजलि का, ठीक है, अंजलि का लोंडा पैदा हुआ है, तो जी उसकी कोई खुशी है क्या? अब अंजलि का लोंडा पैदा हुआ नहीं हुआ है तो अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी इसका लोंडा या लोंडी कब पैदा होगी वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी मुख्तलिफ बहन भाइयों से बात होती है, तो उन बहन भाइयों ने तो ये कहा है कि भाई अभी ये बच्चे का कोई इंतजाम कर रही है, तो किसी से बच्चे का इंतजाम हो जाएगा तो फिर ये रिपोर्ट देगी कि हाँ इसका बच्चा पैदा हो गया। तो दोस्तों हम तो पहले से बता चुके हैं कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, इसका मेन पार्ट निकला हुआ है, ठीक है, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। और बाकी देखते हैं कि क्या इसने मार्च का कहा है कि मार्च के अंदर वो जो है ना डिलीवरी हो जाएगी और फलाना हो जाएगा। 6 दिन पहले इसने रिपोर्ट दी है कि वो 9वां महीना इसका स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसके झूठों को हम बेनकाब करते रहेंगे, जो झूठ पे झूठ ये कहती आ रही है। तो दोस्तों मेरा फिर आपसे ये सवाल है कि आप ये बताएं कि जो ये भगोड़ी बार बार पेट पकड़ पकड़ के दिखा रही है, क्या किसी महिला को जो प्रेग्नेंट हो उसको पेट दिखाना पड़ता है बार बार? उसको सबूत देना पड़ता है किसी को बार बार कि ये देखें ये मेरा बच्चा बहुत तंग कर रहा है? जैसे भी आपने एक क्लिप देखा, इस क्लिप के अंदर भी हाथ लगा के बता रही है कि मैं तो नाच नहीं सकती, ठीक है, पेट पे हाथ लगा के कहती है कि मैं तो नहीं नाच सकती, ठीक है, और डीजे वाले आ रहा है और फलाना आ रहा है। तो दोस्तों टोटली ये ढोंग ड्रामा कर रही है, ठीक है। ये जो भी पूजा वगैरह जो भी है कुछ भी है, ये तो सिर्फ इंजॉय कर रही है, इसके अंदर मजाक मस्ती इसका काम है, ठीक है। इसका ना तो कोई पूजा से ताल्लुक है, ना किसी किस्म का इसका, ना कोई धर्म, ना कोई दीन, किसी भी इंसानियत इस भगोड़ी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है प्यारे बहन भाइयों। अगर इस भगोड़ी का किसी इंसानियत से दूर दूर तक भी ताल्लुक होता तो प्यारे बहन भाइयों इंसानियत के नाते ही जो शोहर इसको प्यार करता हो, जो इससे मोहब्बत करता हो, गुलाम हैदर जैसा मासूम शख्स जो एक भरोसा करके इसको पाकिस्तान छोड़ के गया था, मैं ये तो यही कहूंगा कि जिस गलती का खमियाजा गुलाम हैदर भाई आज तक भुगत रहे कि उस गुलाम हैदर ने इस पर भरोसा किया था, इस पर विश्वास किया था, अंतिम विश्वास किया था, और अपनी बीवी समझते हुए, अपनी बीवी मतलब एक अच्छी बीवी समझते हुए छोड़ के गया था इसको, ये कह लें कि अल्लाह के आसरे पे और उसके घर वालों के आसरे पे। मगर इसने यहाँ जो गुलाम हैदर के विश्वास को ठेस पहुंचाई, इतने एतमाद को नुकसान पहुंचाया, जो है ना ठेस पहुंचा कर, और सबसे बड़ा जो नुकसान गुलाम हैदर को हुआ उसके मासूम 4 बच्चे। मैं तो ये कहूंगा कि उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लेकर ये भगोड़ी यहाँ से भाग गई है। तो प्यारे बहन भाइयों एक बाप के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं, ठीक। प्यारे बहन भाइयों अगर मैं यहाँ पर ये बात डिस्कस करूं कि अगर किसी हस्बैंड से यानी कि किसी शोहर से उसकी शादी के बाद जब उसके बच्चे हो जाएं, उससे अगर पूछा जाए कि क्या तुम अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते हो या अपने बच्चों से या एक बच्चे से, तो मेरे ख्याल से शायद ही दुनिया में कोई मर्द होगा जो अपनी बीवी को पहले कहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई उसको बच्चों से, मर्द को मोहब्बत बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि माँ को होती है ऐसी बाप को भी बच्चों से ही मोहब्बत होती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ एक बादशाह है शाहजहां बादशाह, जिन्होंने अपनी बीवी की याद में जो ताजमहल बनाया भारत के अंदर मौजूद है, मेरे ख्याल से शेर खान, मुझे भी नाम ठीक से याद नहीं है, ठीक है। तो सिवाय उनके वो वाहिद, मैं तो कहूंगा तारीख के अंदर दुनिया के वो वाहिद मर्द है तारीख के अंदर कि जिन्होंने ये कहा कि मुझे अपनी बीवी से अपने बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत है। तो दोस्तों सिवाय जो शाहजहां बादशाह हैं उनके अलावा शायद हमने अभी तक तारीख के अंदर नहीं सुना कि कोई जो मर्द है वो अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत करता हो। जाहिर सी बातें देखें गुलाम हैदर ने उससे मोहब्बत भी की, मगर उसको गुलाम हैदर को जाहिर सी बातें, बच्चे तो जाहिर सी बातें अजीज हैं, मगर प्यारे बहन भाइयों वो बच्चे उससे दूर हैं। और हम और आप सब लोग जितने भी प्यारे बहन भाई हैं हम लोग मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि आवाज उठा रहे हैं कि गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे मिल जाएं। और दोस्तों जब तक गुलाम हैदर को गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिलेंगे हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश जारी रखें।